सभी को मेरा नमस्कार। एक बार पुनः मैं खुशबू बंसल, सहायक आचार्य ABSD राजकीय महाविद्यालय सुमेरपुर से आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज मैं जो अपना वीडियो लेक्चर अपलोड कर रही हूँ वह बीकॉम फर्स्ट ईयर का जो हमारा सेकंड पेपर है कॉस्ट अकाउंटिंग, उसी का जो एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हुए आज का हमारा वीडियो लेक्चर होगा। तो उस चैप्टर का नाम है प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड। देखो स्टूडेंट, अभी तक हमने देखा कि कॉस्ट क्या होता है, कॉस्ट के कितने एलिमेंट्स होते हैं, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स। इन तीनों को अलग अलग चैप्टर वाइज हमने देखा कि किस तरीके से कॉस्ट को कंट्रोल किया जाता है, मटेरियल कॉस्ट को किस प्रकार से कंट्रोल करते हैं, लेबर कॉस्ट को किस प्रकार से कंट्रोल किया जाता है और ओवरहेड कॉस्ट को किस प्रकार से कंट्रोल करते हैं। अब जो हम देखेंगे अलग अलग चैप्टर्स के थ्रू कि अलग अलग कॉस्टिंग मेथड्स क्या क्या होते हैं। अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न होते हैं, सबके प्रोडक्ट भी अलग अलग होते हैं, सभी के उत्पादों का प्रकार अलग अलग होता है, नेचर अलग अलग होता है, तो उनके उत्पादन की प्रक्रिया भी अलग अलग होती है। तो इसी कारण से उन उत्पादों की लागत निकालने का मेथड भी अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न द्वारा अलग अलग अडॉप्ट किया जाता है। तो उन सब में से हम सबसे पहले जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वह कर रहे हैं प्रक्रिया लागत निर्धारण रीति, प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड। तो ये तो हमें पता है कि मैन्युफैक्चरिंग होता क्या है। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है कि कच्चे माल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना, रूपांतरित करना। इस हेतु क्या होता है, कई प्रकार के प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिन्हें अनेक प्रकार की प्रक्रियाओं से होकर गुजरना पड़ता है। ऐसी दशा में क्या होता है कि जो पहले प्रोसेस का जो फिनिश स्टॉक होता है वो दूसरी प्रोसेस के लिए कच्चा माल बन जाता है, और जो दूसरे प्रोसेस का जो फिनिश स्टॉक होता है वो तीसरे प्रोसेस का कच्चा माल बन जाता है। इस प्रकार से कोई भी प्रोडक्ट प्रोसेस वाइज फॉरवर्ड होता हुआ वो अंतिम प्रक्रिया तक पहुंचता है और फिर उसका निर्माण कार्य पूरा हो जाता है और वो प्रोडक्ट जो है विक्रय योग्य बन जाता है। तो इस प्रकार के जो उद्योग होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न होते हैं, तो वह अपने उत्पादों की लागत ज्ञात करने के लिए जो विधि अपनाती है उसे प्रक्रिया लागत निर्धारण विधि कहते हैं। हेल्डन के अनुसार प्रक्रिया लागत निर्धारण रीति लागत ज्ञात करने की वह रीति होती है जिसका उपयोग प्रत्येक प्रक्रिया, प्रत्येक संक्रिया अथवा उत्पादन की प्रत्येक स्तर पर उत्पादन की लागत ज्ञात करने के लिए किया जाता है। क्या होता है कि क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट जो होता है अलग अलग प्रोसेस से होकर गुजर रहा है, तो प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड के थ्रू हम प्रत्येक प्रोसेस पर क्या उत्पाद की लागत आ रही है हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं। हर एक प्रोसेस की लागत ज्ञात करते हुए हम उस उत्पाद की कुल लागत ज्ञात करते हैं। इसी प्रकार से BK भार ने भी एक बहुत अच्छी परिभाषा यहाँ पर व्यक्त की है कि प्रक्रिया परिव्यांकन एक या अधिक प्रक्रियाओं की लागत ज्ञात करने की वह विधि है जो कच्ची सामग्री को निर्मित उत्पाद में रूपांतरित किए जाने से संबंधित होती है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड की कौन कौन सी विशेषताएं होती है। तो प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड की जो पहली विशेषता है वो यह है कि जो प्रोडक्शन का जो काम होता है वो अनेक प्रोसेस से होकर गुजरता है और प्रत्येक प्रक्रिया एक विभाग को सुपुर्द कर दी जाती है। जब कच्ची सामग्री विभिन्न प्रक्रियाओं से होकर गुजरती है तो रासायनिक प्रतिक्रियाओं तथा वाष्पीकरण आदि के कारण मटेरियल का क्षय भी होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, नॉर्मल भी होता है, एबनॉर्मल भी होता है। तो प्रत्येक प्रक्रिया की सही लागत ज्ञात करने के लिए सामग्री क्षय की जानकारी भी आवश्यक होती है प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड के अंदर। कभी कभी मेन प्रोडक्ट के साथ में गौण उत्पाद और सह उत्पाद का भी उत्पादन हो जाता है। जैसे कि सपोज करो जब हम दही से जब हम घी बनाते हैं तो साथ में छाछ का भी निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से मुख्य उत्पाद के साथ साथ में गौण उत्पाद और सह उत्पादों का भी उत्पादन हो जाता है। तो हम उसकी बात भी हम इस चैप्टर में करेंगे। उत्पादन प्रमाणित स्तर का होता है, स्टैंडर्डाइज होता है। उत्पादन कार्य संपन्न करने हेतु प्रक्रियाओं का क्रम जो होता है वो निश्चित होता है कि पहले प्रोसेस से दूसरे में जाएगा, दूसरे से तीसरे में जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि पहले प्रोसेस से वो जो प्रोडक्ट है वो सीधा तीसरे प्रोसेस में पहुंच जाए। उनका क्रम जो होता है वो प्री डिसाइडेड होता है, सिस्टमाइज होता है। इस प्रकार से मैं कह सकती हूँ यहाँ पर कि जो प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड होता है वो उन उद्योगों में प्रयुक्त किया जाता है जहाँ वस्तु निर्मित अवस्था में पहुँचने तक विभिन्न प्रक्रियाओं से होकर गुजरती है। जैसे कि कौन कौन से प्रोडक्ट हम यहाँ पर लागू कर सकते हैं, जैसे कि रासायनिक उद्योग है, साबुन उद्योग है, डिब्बे बनाना,
कपड़ा उद्योग, खाद्य उद्योग, डेयरी उद्योग, तेल शोधक कारखाना, बिस्किट कारखाना, कागज़ की मील, ऑटोमोबाइल उद्योग, वनस्पति उद्योग, वार्निश उद्योग, चमड़ा उद्योग, इस प्रकार के जो उद्योग होते हैं उनमें प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड अपनाया जाता है। अब हम बात करेंगे कि प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड की क्यों आवश्यकता है और उसका महत्व क्या है। तो पहला महत्व यहाँ पर यह है कि उत्पादन के विभिन्न स्तरों पर लागत का ज्ञान हो जाता है, क्योंकि मैंने बताया कि यहाँ पर जो उत्पादन होता है वो प्रोसेसेस के थ्रू होता है, एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में, दूसरे से तीसरे प्रोसेस में। तो हर एक प्रोसेस का हमें यहाँ पर पता लग जाती है। तो उत्पादन के जो विभिन्न स्तर है उनकी लागत ज्ञात करना यहाँ पर आसान होता है, क्योंकि प्रत्येक प्रोसेस का यहाँ पर एक अलग खाता बनाया जाता है, अलग अकाउंट बनाया जाता है, और उन अलग अलग अकाउंट के माध्यम से उन अलग अलग स्तरों की लागत का ज्ञान हो सकता है। और वहाँ पर हम कॉस्ट कंट्रोल भी कर सकते हैं कि किस स्तर के ऊपर कॉस्ट कंट्रोल नहीं हो रही है, तो हमें पर्टिकुलर उसी स्तर पे कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए हमें अपनी एनर्जी को लगाना पड़ेगा। तो इसके अतिरिक्त जिस स्तर पर लागत अधिक हो उसके कारणों का पता लगाया जा सकता है। दूसरा जो है वो यह है कि यह प्रोसेस जो है वो बहुत ही सरल और मितव्ययी होता है, क्योंकि इसके संचालन में किसी विशेष तकनीक या विशेष योग्यता रखने वाले किसी व्यक्ति की या कोई स्पेशल खर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तीसरा जो है यहाँ पर अर्धनिर्मित या चालू कार्य की लागत ज्ञात करना। इस विधि के अंतर्गत क्या होता है कि उत्पादन अलग अलग प्रोसेस से होकर गुजर रहा है, इसीलिए अलग अलग प्रक्रियाओं की लागत ज्ञात होती है यहाँ पर। इसीलिए यहाँ पर हम जो WIP है, वर्क इन प्रोग्रेस है, उसकी लागत ज्ञात करना भी यहाँ पे क्या हो जाता है, थोड़ा आसान हो जाता है दूसरे प्रोसेस की अपेक्षा। चौथा जो यहाँ पर महत्व है इसका कि विभिन्न प्रक्रियाओं में होने वाले क्षय का ज्ञान हो जाता है। प्रत्येक प्रक्रिया पे कितना कितना क्षय हो रहा है, क्योंकि जब भी प्रोसेस के थ्रू जब प्रोडक्शन होता है तो कुछ न कुछ उनमें केमिकल रिएक्शन के कारण या कुछ भी उनके प्रोडक्ट के स्वभाव के कारण उनमें क्षय होना स्वाभाविक होता है। तो किस प्रोसेस पर कितना नॉर्मल लॉस हो रहा है, कितना नॉर्मल वेस्टेज हो रहा है, कितना एबनॉर्मल वेस्टेज हो रहा है, कितना एबनॉर्मल इफेक्टिव हो रही है, जिसे हम असामान्य बचत भी कहते हैं, तो इन सब की जानकारी हमें प्राप्त हो जाती है। तो अगर हमें पर्टिकुलर अलग अलग प्रोसेस वाइज अगर ये जानकारी मिल जाती है तो किस प्रोसेस पर कितना क्षय एक्स्ट्रा हो रहा है, असामान्य क्षय हो रहा है, नॉर्मल से ज़्यादा कहाँ पे वेस्टेज हो रहा है, तो हम उसका पता कर सकते हैं और उस क्षय को कंट्रोल करने से हम वहाँ पर मतलब कुछ भी हम हमारी कर सकते हैं क्रियाएँ। इसके बाद जो पांचवा जो इसमें महत्व है प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड का, वो ये है कि इसमें उपोत्पाद और सह उत्पाद की लागत का ज्ञान भी हो जाता है। जैसे मैंने बताया कि उपोत्पाद का मतलब होता है कि जो मुख्य उत्पाद होता है उसके साथ ही कोई और उत्पाद भी उत्पादित हो जाता है, उसे हम उपोत्पाद या सह उत्पाद कहते हैं। तो हमें ये पता लग जाता है कि किस प्रोसेस के ऊपर बाय प्रोडक्ट उत्पन्न हो रहा है, जैसे कि तेल उद्योग में तेल के उत्पादन के साथ साथ में खली का प्राप्त हो जाना, रुई के उत्पादन में हम बिनोला प्राप्त करते हैं, तो ये सब क्या है, गौण उत्पाद है। तो किस प्रोसेस के ऊपर उपोत्पाद प्राप्त हो रहा है, किस प्रोसेस पर सह उत्पाद प्राप्त हो रहा है, तो हम इसका जो ज्ञान है वो हमें आसानी से प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड में हो जाता है। छठा जो मेथड यहाँ पर है वह है गैर लाभकारी प्रक्रिया को बंद कर देने का निर्णय लेने में सहायक। अगर कोई भी ऐसा प्रोसेस है जो प्रॉफिटेबल नहीं है, जो लॉस में जा रहा है लगातार, या जिस प्रोसेस के थ्रू उस उत्पाद की वैल्यू में कोई भी बढ़ोतरी नहीं हो रही है, या उसकी सेलिंग प्राइस में कोई भी इंक्रीज़ नहीं हो रहा है, उसका मूल्य वर्धन कुछ भी अगर प्रोसेस नहीं है, तो इसका ज्ञान हमें प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड में हो जाता है। और इस प्रकार से अगर कोई अलाभकारी कोई प्रक्रिया होती है तो उसका हमें ज्ञान हो जाता है और उसे बंद करने में हमें कोई भी प्रॉब्लम वहाँ पर नहीं होती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड क्या होता है, किस प्रकार के उद्योगों में इसे काम में लिया जाता है, इसकी आवश्यकता महत्व क्या है। हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे इसके थोड़े न्यूमेरिकल पोर्शन की, कि इसका जो अकाउंटिंग प्रोसीजर होता है प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड का वह क्या होता है। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड नाइट, बी सेफ।